हेलो, सलाम, नमस्ते। पढ़ते रहो हंसते हंसते। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक एक्साइटिंग चैप्टर लेकर, और वो चैप्टर है 3.2। तो बच्चों, इसमें क्या समस्याएं हैं ये लिखी हुई हैं आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं बच्चों। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो समस्या है, इससे हमें 2 समीकरण बनाने हैं और फिर उन समीकरणों को ग्राफ में सजा देना है और उसी से हल हमें प्राप्त करना है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, शुरू करें, आ जाओ। तो टोटल 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना। लड़का लड़की मिला के 10 स्टूडेंट है। आप यहां पे क्या करोगे, लिखोगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या क्या कर लोगे, y मान लोगे। ठीक है ना। लड़का लड़की मिला के टोटल कितने हैं, 10 है। लड़का लड़की मिला के टोटल 10 है। लड़कियों को हमने मान लिया x और लड़कों को मान लिया हमने y। सवाल के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से क्या कहता है भाई, कहता है लड़का लड़की मिला के, लड़का प्लस लड़की। तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं लड़की, लेडीज फर्स्ट, लड़की प्लस लड़का बराबर 10। ठीक है ना। आप यहां लिख सकते हैं लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो लड़की कौन है, x है। इसी को आप गणित के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं अक्सर, ऐसे लड़की x है और जो लड़के हैं वो कितने हैं, y हैं। तो दोनों को मिला के टोटल कितना हो रहा है, 10। अब बताओ मुझे ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ मुझे। समीकरण 1, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है ना। अब सर कुछ समझ में आया। 10 गो स्टूडेंट है, ठीक है ना। 10 गो स्टूडेंट है क्लास 10th का, 10 गो स्टूडेंट है, जिसमें से हमें पता ही नहीं है लड़की कय गो है, लड़का कय गो है। ठीक है ना। तो हम लड़की लोग जय गो है, तय गो को x मान लिए, ठीक, और लड़का का संख्या को हम क्या मान लिए, y। तो दोनों मिला के 10 है ना होगा। लड़की लड़का मिला के कितना है, 10। तो लड़की को हमने चूंकि x माना है, तो लड़की के जगह में हम क्या रख रहे हैं, x, और लड़का के जगह में y। दोनों मिला के मतलब जोड़ के कितना हो रहा है, 10। तो इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाला। पुनः प्रश्न क्या कहता है, हम प्रश्न पुनः पढ़ेंगे। क्या कहता है पता है, बुझवेल टाइप का कह रहा है लड़कियां जो है ना, लड़कों से 4 गो अधिक है। जब लड़की और लड़का की तुलना हो रही है कि लड़की कय गो और लड़का कय गो, तो बुझवेल क्या बुझवाया कि लड़कियां 4 गो अधिक है। तो हम जब ऐसे तुलना होती है, जब भी ऐसे तुलना हो 2 चीजों के बीच में, तो आप एक काम करो, वही जब तुलना हो रही है तो तुलना करेंगे, तौलेंगे तराजू में, एक तरफ लड़की और एक तरफ लड़का, और बीच में दे देंगे बराबर का सिंबल, और दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे कोई चीज तौल रहे हैं, तो तौल रहे हैं तो बराबर तौला जाता है ना। तो लड़कियां तो ज्यादा है और लड़के कम है, तो क्या दोनों का वजन बराबर है कि कम है, कम बेसी है, कम बेसी। किधर कम है, लड़की तरफ कि लड़का तरफ कम है, वही तरफ कम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जितना ही कम है उतना उठा के डालेंगे ना, और बराबर करेंगे तो कितना कम है इधर, 4 गो, तो 4 बढ़ा देंगे। अब दोनों का वजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ये रैखिक समीकरण को इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो कि चूंकि दोनों के संख्या में क्या हुआ, तुलना हुआ, तो एक तरफ लड़की का संख्या एक तरफ लड़का का संख्या कर दिए और फिर जिधर कम था उधर बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब इसको आप समीकरण कैसे बनाइएगा बच्चों, एक स्टेप आप आगे बढ़िए, इस तरह से एक स्टेप और बढ़िएगा आगे, तो y को उसके जात गोतिया की तरफ ले आइए, पहले x लिखिए और y को ले आइए, तो y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब सर ये माइनस क्यों हुआ, बराबर से उधर था, तो बराबर से इधर इसका जात गोतिया था, देख रहे हो ना, इसका अपना जात का था, ये भी चर है और वो भी चर है, तो उधर चरने काहे गया है, इधर आके अपना तरफ चरेगा नहीं, तो ये इधर आया ना, तो चिन्ह उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है ना, इधर चला आया, तो बताओ इधर कौन बचा आप सर, 4 बचा। अब ये भी इसके जैसा बना ना आप सर, चलो, तो इसको हम कहेंगे समीकरण 2। अब जब दो समीकरण बन जाते हैं हमारे पास बच्चों, तो उसके बाद क्या काम करते हैं, हमने कल भी पढ़ा था ना, क्या करना है, समीकरण 1 को लेके बॉक्स में मान भरने हैं, समीकरण 2 को लेके मान भरने हैं, उनके मान निकालने हैं, ठीक है ना। तो काम कुछ ऐसा करना है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लेंगे आप सर और लिखेंगे x + y = 10। समीकरण 1 को लिए हैं, अब हम क्या करने वाले हैं अफसर पता है, यहां पे दोनों में से किसी एक को हम उधर ले जाएंगे, तो चलो ले चले, मैंने फैसला किया y को ले जाऊंगा, तो x = 10 पहले से है, y बाद में आके बैठेगा, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको आप पढ़ सकते हैं x बराबर इतना, x का एक तरह से ये क्या हो गया, मान हो गया, x बराबर इतना। कल ही बताए थे ना, अगर आप इसको पढ़ोगे ऐसे मैं लिखूंगा x बराबर 10, तो इसको क्या बोलिएगा, ये वाला x का क्या है, मान है, तो ये वाला भी x का क्या है, मान है, भले जिस शक्ल में है। तो चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, गौर से देखिएगा सलमान, यहां अब बना दो बॉक्स, मतलब कि जब ये अकेला छूट जाए ना अफसर, तो फिर यहां पे बनाते हैं बॉक्स और यहां अपने से मान रखते हैं y का। ये 2 ठो बक्सा जो है वो है x का मान रखने वाला, और ये जो 2 ठो है वो y का मान रखने वाला। यहां पर हम y का मान अपने से रखेंगे, कुछ भी जो मर्जी, ठीक है, और हल होगा मन के अंदर ही हम हल करेंगे, जो हल होके आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, x का। चलो y के जगह में हमने रख दिया 5, y के जगह में हमने क्या रख दिया, 5। रखना यहां है अफसर, पर सोचना वहां है, तो 5 देखो मन के अंदर, तो 10 में 5 घटाए तो कितना बचा, तो x का मान कितना आया, तो यहां भी लिख दो x का बक्सा में 5। यही काम आपको यहां दोहरा देना है, लेकिन मान अबर दूसरा देना है, दोहराना नहीं है मान को। एक बार हम 5 लिए हैं, दूसरी बार 5 नहीं लेंगे, तो यहां कुछ दूसरा लेंगे। क्या ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 0 ले ले, 10 ले ले, क्या ले ले, 7 ले ले, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है, 7 ले लिए, तो 7 लिए तो 10 में 7 घटा के यहाँ कितना आया, x का 3 आया। ये बात समझ में आई। चलिए एक बक्सा फुल। अब यहां हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को उतारेंगे बच्चों। समीकरण 2 कैसा है, x - y = 4 है ना। हमें एक्चुअली क्या करना था, इसको ना यहीं पे छोड़ देना चाहिए था ना, क्योंकि हम यही काम फिर करने वाले हैं। दोनों में से किसी एक को उधर ले जाना रहता है ना, और एक जन को एकला छोड़ना रहता है। तो x को हम अकेले छोड़ रहे हैं, y को उधर ले जाएंगे बच्चों, तो 4 जोड़ y उधर जाके क्या हो जाएगा, जोड़ में, ठीक है। अभी यहाँ पे जब ये एकला छूट गया है, इसी तरह देखो ना अफसर हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या बना दोगे, बक्सा, और फिर क्या रखोगे, मान, किसका, y का। इधर वाला का मान रखेंगे, हल होके इधर वाला का मान आएगा, ठीक है। चलो तो ही लोग बोलो, चलो जोर जोर से बोलोगे, बोलो, चलो नेहा तुम बोलो। यहाँ पे 2 रख दे, तो यहाँ 2 रख दिए, तो यहाँ टोटल कितना आया, 6। किसका, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलो जी,
चलो खुशी, यहाँ पे आप क्या रखें? 4 रख दें, रख दिए, चलो 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना आएगा, कहाँ पे लिखना होगा? x का खाली बॉक्स में। जोर से बोलोगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारी भी आवाज आएगी यूट्यूब में। ठीक है, चलो अभी भाई हम पहुंच गए हैं, हम अंतिम पड़ाव पे। समीकरणों को, ये इन समस्याओं को हमने समीकरण के रूप में ढाला मिस्टर अफसर, ठीक है, देख रहे हो ना। और फिर उन समीकरणों का इस्तेमाल करके हमने बक्सा भरा। अब इन बक्से वाले मान को हम ग्राफ में सजाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। आप ये ऊर्ध्वाधर लाइन आप देख सकते हैं, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, ये जो है इसे y अक्ष कहा जाता है। ऊपर प्लस वाले मान रखे जाते हैं अक्सर, और नीचे y के माइनस वाले मान, है ना। ये 0 पार्ट है सबके लिए, 0 वाला पॉइंट है सबके लिए। ये x अक्ष है, ये वाला सोया हुआ लाइन देख रहे हैं ना। इसमें से यहां से इधर प्लस और यहां से इधर माइनस। तो चूंकि हमारे इन बॉक्सेस में एक भी माइनस मान नहीं है, तो इसलिए हमने इधर दर्शाया नहीं है। अगर माइनस वाले मान होते बच्चों, तो हम इधर भी दर्शाते माइनस वाले मान, इधर y का माइनस, इधर x का माइनस, ठीक ना अफसर? सलमान, आप कल भी पढ़े थे। अभी करना क्या है, इन मानों को यहां दर्शाना है। तो आप कैसे दर्शाओगे? x का मान 5 है, वहां पे आप अंगुली रखोगे, x का 5। x लाइन में 5 कहां दिख रहा है आपको? 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में ही ना 5 होगा। तो चलिए, x का मान 5 है, तो आप 5 पे अंगुली रखोगे और देखोगे y का मान कितना है। कुल मिलाकर के 2 मान के बदले आपको एक क्या बनाना है? बिंदु। तो 5 पे आपने अंगुली रखा और देखा कि y का मान भी 5 है, तो आप ऊपर चढ़ेंगे कहां तक? 5 तक। तो 5 किधर दिख रहा है आपको? आप यहां तक पहुंचे, रुकेंगे, क्योंकि आपको बायां देखते हुए चलना है, किधर 5 है भाई। तो एक जगह जाके हम क्या हो गए? रुक गए। देखो तो सीधा हो रहा है कि नहीं? इधर से 5 और इधर से 5। कुछ समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। आपके ग्राफ में सही बनेगा, बोर्ड में सही बन रहा हो या नहीं, एक अंदाजा के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि यहां से हम इधर भी 5 देख सकते हैं, इधर भी 5, x का 5 और ये इस तरह से y का 5। हम यहां लिख देंगे 5 5। ये आपको ऐसे खींचना नहीं है। बिंदु हम ऐसे जगह पे बनाए हैं, इधर से भी 5, इधर से भी 5, क्योंकि यही मान था। अब दूसरा बिंदु कैसे दर्शाएंगे अफसर? x का मान 3 है, x का मान 3 है, तो 3 पर हम क्या रखेंगे? अंगुली। तो 2 और 4 के बीच में ना 3 है, तो 3 है यहां पर। अब यहां से हम ऊपर चढ़ेंगे कहां तक? y का मान 7 तक। तो यहां से ऊपर चढ़ेंगे हम 7 तक सीधा, 90 डिग्री का एंगल लेके, है ना। यहां से सीधा चढ़ेंगे 7 तक, तो 7 यहां पे आएगा ना, यहां पे, ठीक है ना। यहां पे बिंदु बन जाएगा, यहां से सीधा और यहां से सीधा। समझ में आई ना बात? इस तरह से बिंदु बना देंगे और यहां लिख देंगे 3 और 7। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करने वाले हैं? मिला देंगे, है ना। चलिए, ये इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। ये हो गया पहला बॉक्स का काम। अभी दूसरे बॉक्स में भी यही काम आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 2 है, x का मान 6 है, 2 मानों से एक बिंदु। x का मान 6 है, अंगुली रखो, x का मान 6 है, अंगुली रखो 6 पर और चढ़ो ऊपर तक। कहां तक? 2 तक। तो यहां से हम चढ़ेंगे यहां तक, यहां तक। देखो सीधा हो रहा है ना, इधर से 2 और इधर से 6। तो इस तरह से यहां बना देंगे और लिख देंगे 6 और 2, 6 और 2, 6 2 लिखेंगे, 2 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि x पहले है, y से पहले x आता है। तो हमने यहां लिख दिया 6 और 2। अब x का मान 8 और y का मान 4। x का मान 8 पे हम अंगुली रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, अंगुली रखेंगे, और y का मान 4 है, यहां से ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अंगुली रखेंगे मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ना एक बार सीख जाओ कैसे मान दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब अंगुली रखो, पैर रखो, पता नहीं पैर नहीं रखना यार, ठीक ना। चलो, x का मान 8 से हम ऊपर बढ़ेंगे, 4 तक बढ़ेंगे, है ना। कहां आ रहा है? चलो भाई, यहां आ रहा है, ये भी आएगा ना। चलो यहां, तो यहां पे लिखोगे 8 और 4। अभी इन दो बिंदुओं को आप क्या कर दोगे? मिला दोगे। इस तरह से मिला दिए, ठीक है ना। इधर से एक दूसरे से लाइन एक दूसरे को काट रहा है।
ये लाइन हमने बढ़ा दिया और ये लाइन इस तरह से मिला दिया। अब गौर से देखो बच्चों, जहां पे ये लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, बबली यहां समझने वाली बात है, हम हल ज्ञात कर रहे हैं ग्राफीय विधि से। हम मान निकालने चले थे लड़कों का और लड़कियों का, दोनों की संख्या का मान निकालने चले थे ना, तो यहीं पे हमारा आंसर आने वाला है। कैसे? ये लाइन और ये लाइन जहां पे काटे हैं एक दूसरे को, जहां पे प्रतिच्छेद किए हैं, वही होगा आंसर। अभी देखना कहां पे काटे हैं, तो यहां पे काटे हैं बच्चों, गौर से देखो, यहीं पे काटे हैं ना। अब यहां से सीधा लगाओ इधर और यहां से सीधा लगाओ इधर, क्या दिखा आपको? इधर से कितना दिखा? 7 और इधर से कितना दिखा? 3। 7 किसका है जल्दी बताओ? x का। और 3 किसका है जल्दी बताओ? अब बताओ लड़कों की, ये x किसके बदले माने थे हम? लड़कियों के बदले। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई भाई? 7, यानी कि 7 लड़कियां, ठीक है ना। टोटल है 7 लड़कियां और लड़के कितने हैं भाई? 3। हो गए ना, 7 3 10, आंसर हो गया, खत्म कहानी। क्वेश्चन 2 में है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया, और फिर जबकि बोल दिया, फिर दूसरी स्थिति में कहता है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 5 कलम है ना, 46 रुपये। ये दूसरी स्थिति हो गई। तो हमें एक एक पेंसिल और एक एक पेन का, कलम का क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम एक एक पेंसिल और एक एक पेन का मूल्य मानेंगे। माना एक पेंसिल, हर दफा की तरह इस दफा भी एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। तो एक पेंसिल का एक x है, तो 5 गो पेंसिल का 5 गो x लगेगा ना। चलिए अभी हम कलम की तरफ जाते हैं। एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अभी हम जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है बच्चों कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। तो इसको आप समीकरण के रूप में आप ढालेंगे, तो कैसे ढालेंगे? 5 पेंसिल, तो पेंसिल के लिए आपने x माना है तो 5x, और प्लस 7y, कलम के लिए y माना है। प्लस क्यों? क्योंकि बिल जोड़ कर दिया जाता है ना, यहाँ पे दोनों के मूल्य को जोड़कर टोटल दिया जा रहा है। कितना बच्चों? 50 रुपए। बन गया ये पहला समीकरण। कोई शक? तो आप लोग बोल रहे थे नहीं बनेगा। पुनः चलिए पुनः प्रश्न में क्या कहता है? पुनः प्रश्न में कहता है अगर 7 पेंसिल है तो 7 पेंसिल प्लस कितना बच्चों? 5 कलम है। कंफर्म ना? क्वेश्चन देख लो एक बार। का मूल्य बराबर 46 रुपए। इसको समीकरण के रूप में आप ढालिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। 7 पेंसिल, पेंसिल के लिए x माने हैं आप रुपया, और 5 और कलम के लिए y, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46। ये बन जाएगा समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 हमारे पास और समीकरण 1 हमारे पास है। अब इन समीकरणों को हम बारी बारी से लेंगे और हल कर कर बक्सा भरेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पढ़ो, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है ना? एकला छोड़ेंगे, एकला चलो, x को एकला छोड़ेंगे, उससे पहले 5x यहां पर लिखेंगे, 7y उधर जाएगा, 50, 7y जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में। अभी x रहने देंगे 50 के तरफ, पहले से 7y है, बट्टा में कौन जाएगा? 5। अब ये जो है x का एक तरह से क्या है? मान है। कैसे? अब यहां बक्सा बनाएंगे आप सर मियां, सब YouTube वाले आप सर मियां को याद करेंगे। चलिए देखिए, तो यहां पे कैसे अब हल करेंगे? कहां पे मान रखना होगा? नेहा बताइए।
आई शाबाश, बहुत बढ़िया। y पे मान रख रहे हैं, y पे हम क्या मान रखने वाले हैं? 0 बता दिए, 0 फट ले रख लो का 0 रख लो, तो 7 0 के 0, यहाँ कतई दिखा 50, 5 से 50 को भाग दे दो, 5 दहाइया, तो यहाँ दहाइया आया, x बराबर कितना आया? चलो भाई एक स्थिति, मतलब एक खंधा भर गया दोनों में, नहीं। चलो अभी दूसरा मान y का रखेंगे। चलो अफसर बता दो क्या मान रखने वाले हैं, जल्दी बताओ। 3, 7 तिया 21, यहाँ 3 रख रहे हैं, तो 7 तिया 21 हो रहा है। 50 में 21 घटाइए, कितना बचा? जल्दी बताओ। 29 बचा ना, बहुत बढ़िया। तो 29 बचा। अब 29 को 5 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 5 से 29 को भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा पता है आप लोगों को? 5.8 आएगा। कितना आएगा? 5.8। तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप बताना चाहूंगा आपको, कोशिश करो कि दशमलव में ना आए, पर आप ला भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ में बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। तो आपने 3 रखा तो 21 आया। अगर आप यहाँ पे 5 रख देते, क्या रख देते? 5, तो 7 पचे 35, 50 में 35 घटाओ 15, 15 को 5 से भाग दो, एकदम मजा मजा आ गया। क्या बोलते हो? 5 रखते हैं ना, 3 अपने से रख लेना अफसर घर में। तो चलो y बराबर हम रख दिए 5, ठीक है। चलो अफसर 7 पचे 35, 50 में 35 घटाए 15, 5 दिया 15। लो भाई एक बक्सा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 से समीकरण 2 को उतारो। किधर है? इधर है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मान रखना होगा क्योंकि 46 है। अभी एकला छोड़ना है ना, इधर बना दो, इधर। चलिए तो 7x प्लस, अभी ना अकेले करना है ना, पहले इधर उसको ले जाते हैं। 7x इज इक्वल टू, पहले से 46 है, माइनस में कौन आएगा? 5y। चलिए x रहने दीजिए, 46 घटाओ 5y, बट्टा में कौन है? 7 है। ये जो है x का मान बनने वाला है, बस यहाँ पर हमें क्या रखना है? y का मान, और मन के अंदर कैलकुलेट करना है अच्छे से, ठीक है। जिसका मन के अंदर का कैलकुलेशन अच्छा होगा, मने मने भाग गुना जो अच्छा करेगा घटाएगा, वो इसको अच्छे से बनाएगा। अब सर खड़े हैं, यानी फिर तुम ही बोलेगा। चलो तुम ही बोलो, चलो बोलो y का मान बोलो। 7, 5 सते 35, 5 सते 35, 46 में 35 घटा दो, कितना बचा? 11। 7 से 11 को भाग दीजिएगा तो आपको फिर से पॉइंट में आंसर आएगा, 1 कुछ आएगा, 1.5 ऐसे ही कुछ आएगा। तो कुछ ऐसा रखो ना, ठीक है। पॉइंट में भी आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही रख रहे हैं। मैंने बोला है ना, यहाँ पे आप कुछ भी मान रखते हो तो हल होना ही होना है, लेकिन कोशिश करो कि आपका एक पूर्ण संख्या में मान आ जाए, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो क्या रखेंगे भाई? 5 रखूं मैं? 5, चलो मैं 5 रख दे रहा हूं। थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो। वही अगल बगल, आपने 7 बोला, मैंने 5 बोला, बहुत दूरे का फर्क नहीं है। तो मैंने 5 बोला तो यहाँ कितना बना? 25, 5 25, 46 में 25 का करेंगे? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। 21 ऊपरे है, 7 से मस्त भाग देगो। यहाँ पे ना 7 से भाग देने का सोचना है आपको, रखने का खाली नहीं, 7 से कौन कौन भाग जाता है वो सोचो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने रखा 5, तो आया कितना? चलो जी हो गया। अभी आगे बढ़ो, अभी क्या रखें और कुछ बताओ। अच्छा अफसर अब बैठ जाओ। चलो अब तुम बताओ सलमान, अफसर बहुत बताया, देख रहे हो एक ही दिन में वो तेरे से आगे निकल रहा है। चलो y का मान रखो। हाँ 8 रखा था, 8 पचे 40, 46 में 40 घटाएंगे तो 6 बच रहा है, 6/7 होगा। 7 से 6 को भाग देंगे तो 0 कुछ आंसर आएगा। 7 देंगे तो 7 पचे 35, 7 दिए हैं का? नहीं दिए। 7 तो अब ये तो 7 बोला था, तो कुछ ऐसा रखो ना कि 7 से भाग जाए। तो 7 से कौन लोग भाग जाते हैं? बोलो, सोचो तो।
मैं रख दे रहा हूं 10, मैं रख दे रहा हूं 10 या 12 रख दे रहा हूं, सॉरी 12 रख दे रहा हूं। मैं कुछ सोच रहा हूं, आप भी सोचने की कोशिश करो। मैं 12 रख रहा हूं यहां पर, तो 12 पचे 60 हो गया यहां पे बच्चों, कितना हो गया 60। अब 60 और इधर कितना है 46 और नीचे कितना है 7। अब 60 में 46 घटाओ तो कितना बचेगा 14, लेकिन माइनस में। बताओ क्यों? क्योंकि जिससे घटाते हैं उसी का चिन्ह उतारते हैं ना भाई। और नीचे कौन है 7, 7 से भाग जाएगा, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 आया, लेकिन कैसा में? चलो भाई मुबारक हो, हमें पहला माइनस मिल गया है, यानी अब ग्राफ में माइनस वाला भी बनाएंगे, बैठ गए ना। तो इस तरह से आप पॉइंट में भी अगर आप लोग लाते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है ना, ला सकते हैं, पर ग्राफ में एडजस्ट करना होगा थोड़ा। अभी इनको हम ग्राफ में सजाएंगे। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में हमें अब सजाना है इन बक्से वाले मानों को। चलो, मान लगाने का, मान दर्शाने का, बिंदु बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। अगर आपको दिक्कत हो दर्शाने में तो आप क्या करेंगे, x के मान पे अंगुली रख देंगे और y का मान देखकर या तो ऊपर चढ़ना है या तो नीचे उतरना है, क्योंकि y के आधे मान ऊपर आधे मान नीचे। चलिए, तो मतलब प्लस वाले मान, आधे और आधे मान नहीं, प्लस वाले मान ऊपर माइनस वाले मान नीचे। x का मान 10 है, x का कौन, ये यहाँ पे हमने अंगुली रखा, अंगुली रख दिया। अब y का मान 0 है, तो ना हमें ऊपर चढ़ना है ना नीचे उतरना है, तो बिंदु वहीं ठिठर जाएगा, है कि नहीं, वहीं रहेगा इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 10 और 0, 0 10 मत लिखिएगा, 10 और 0, क्योंकि 10 किसका है x का, और फिर 0 y का। आगे बढ़ते हैं, x का 3 y का 5, x के 3 पे अंगुली रखेंगे, x का 3 यहाँ पर होना चाहिए ना। चलिए यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे कहाँ तक, 5 तक। कौन जगह, यहाँ पर। कोई दिक्कत? चलिए, सीधा सीधी है, आपका ग्राफ में सही बनेगा। यहाँ पे आप लिख दो 3 और 5। चलिए भाई, अब इस बिंदु और इस बिंदु को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। स्केल का आप सहारा लेंगे, मेरा यहाँ खतरनाक बन सकता है, आप सही बनाइएगा, है ना। चलिए, अभी वहां पे फिर x का मान 3 है और y का मान 5 है, ई का हो गया। अब सर आप क्या करेंगे, यहां पे देखो 3 5 है यहां भी, और 3 5 है यहां भी। अब क्या करेंगे सलमान, क्या करेंगे? अब 3 5 पे तो हमने बिंदु बनाया ना इस जगह, तो अब 3 5 दूसरा जगह तो नहीं बनेगा, फिर 3 5 बनाना है, क्योंकि का घर है 3, x का 3 और y का 5, 3 से 5 तक चढ़ेंगे तो वही जगह बिंदु बनेगा ना। तो कोई बात नहीं, इस बिंदु पे समझो 2 बिंदु है ना, मतलब 2 ऐसे घेरा मत बना देना यार। इतना समझो कि हमारा एक और बिंदु यहां पर है, ठीक है। अब अगला जो बिंदु बनेगा इसका, उसको मिलाएंगे किससे, इसी से, क्योंकि यहां मेरा ये वाला मान है ना, ये वाला। चलिए, अब x का -2 और y का 12। x का -2 किधर है, नीचे y का है, नीचे y का है, x का इधर है माइनस। चलिए, y का इधर है, सॉरी यार x का है ना, ये x वाला लाइन। तो x का -2 यहाँ पे बिंदु रखेंगे, मतलब अंगुली रखेंगे, और y का 12 सीधे ऊपर चढ़ जाएंगे। कहाँ, यही जगह, यही जगह ना, यही जगह बना देंगे। अब यहाँ से 2 भी दिख रहा है और इधर से 12, ठीक है ना। अब इसको किससे मिलाने वाले हैं पता है, अरे इससे, इसको ऐसे करके क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। अब एक दूसरे को जहां पे काटे हैं वही हमारा होगा क्या चीज, वही हमारा होगा x का मान और y का मान। मतलब x बराबर कितना आ रहा है, इधर से देखो 3 आ रहा है, और y का मान इधर से देखो कितना आ रहा है 5, और इधर से 3 आ रहा है, तो y का मान 5। ये 3 जो है किसका कीमत है, 3 रुपया पेंसिल और 5 रुपया कलम। कुछ समझ में आई बात, इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया, समझ गए।